लाइट बंद करना है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय हिंद आपको सभी को मेरी तरफ से। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसके ऊपर बात करना कोई नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए चाहते सब है। हमारा आज विशेष टॉपिक है यूपीएस, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। प्यारे साथियों, हमारे देश के जवानों की विशेष डिमांड पर भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हमारा 14% सब्सक्रिप्शन की जगह 18% सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट खुद जमा कराएगी और 10% हमारा कटेगा। तो पहले जहाँ 14% हमारा और गवर्नमेंट का और 10% हमारा 24% होता था, अभी 28% जमा होगा। लेकिन ये पूरी तरह यूपीएस के नाम पर एक छलावा है हमारे जवानों के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम नौकरी की जो आपकी सीमा रखी गई है 25 साल, और पेंशन का जो शुरुआत होने का जो टाइम रखा गया है वो आफ्टर 60 ईयर। तो ये जो बीच का 25 साल का 35 साल का जो समय होगा, इसमें जवान अपना खर्चा कहाँ से चलाएगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। एक जवान अगर 20 साल में भर्ती है और 25 साल नौकरी करता है, तो मतलब वो अपनी आयु की 45 साल तक नौकरी करेगा। लेकिन उसकी पेंशन कब चालू होगी? 60 साल बाद। मतलब 15 साल उसको बेरोजगार रहना पड़ेगा। उसको 1 रुपये का भी कोई भी किसी भी तरीके का इनकम सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई जवान 25 साल नौकरी करता है और 15 साल अगले वो बेरोजगार रहता है और 60 साल बाद उसको पेंशन चालू होती है, तो क्या आप ऐसी पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ दीजिए कि हम इस पेंशन योजना को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी के तहत हम आपकी बात को भारत सरकार के समक्ष पहुंचाना चाहेंगे कि हमको वापस से यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करा जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमको ये होगा कि हमारी जो आखिरी तनख्वाह होगी, अगर कोई जवान 20 साल भी नौकरी करता है तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जा सकता है। और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का उसको सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा कि उसको आखिरी बेसिक पे प्लस उस प्रेजेंट टाइम के डीए का 50% उसकी पेंशन के रूप में हर महीने प्राप्त होगा। और साल में 2 बार कम से कम 5% जो डीए बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, उसका फ़ायदा उसको पेंशन में रिस्टोर होने को मिलेगा। साथ में जो भी पे कमीशन हर 10 साल में लगेगा, उसमें भी उसकी पेंशन 30 से 40% बढ़ोतरी को प्राप्त होगी। तो मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरा आपसे करबद्ध और हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ओल्ड पेंशन स्कीम वापिस से भारत सरकार दे, तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपकी आवाज़ को भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के समक्ष रखने की पूर्ण प्रयास करूँगा। और जल्दी ही आपको एक